हेलो दोस्तों, मैं सचिन उपाध्याय आप सभी का आपके अपने चैनल मोटिवेशनपुर पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को बेसिकली स्टूडेंट्स को एग्जाम में सक्सेस होने के लिए कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के तारे भी तभी चमकते हैं जब नींद अधूरी होती है। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को 5 ऐसे रामबाण पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिससे न केवल आपकी पढ़ाई बेहतर होगी बल्कि आपकी सफलता भी सुनिश्चित हो जाएगी। तो आइए देरी ना करते हुए 5 पॉइंट्स की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 1, पर्पज ऑफ स्टडी, पढ़ाई का उद्देश्य। दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई का उद्देश्य खोजें, क्योंकि एक रॉकेट की रफ्तार हजारों किलोमीटर प्रति घंटा क्यों ना हो, परंतु यदि उसे मंजिल का पता ना हो तो उसकी यह रफ्तार बेकार है। ठीक उसी प्रकार आप पढ़ने में कितने भी अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन यदि आपको अपनी मंजिल, अपने एम का पता नहीं है तो आपके लिए यह बेकार है। इसलिए आप सभी सबसे पहले अपने पढ़ाई का पर्पज क्लियर करें। जब आपका पर्पज क्लियर होगा, आपका एम क्लियर होगा, तो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बना रहेगा। पॉइंट नंबर 2, फाइंड योर सिलेबस, अपना सिलेबस जाने। दोस्तों, आप सभी ऐसा कहते हुए अवश्य सुने होंगे कि वह अपने दोस्त से ज़्यादा अच्छा था, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई दोस्त है, रमन है, संदीप है, तो रमन इज मोर टैलेंटेड देन संदीप। रमन अपने दोस्त संदीप से ज्यादा अच्छा था पढ़ने में, हर जगह कोचिंग में, फिर भी संदीप का सिलेक्शन हो गया, रमन का नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिलेबस के अनुसार अध्ययन नहीं होता। तो अपना सिलेबस जाने, फाइंड योर सिलेबस, और सिलेबस की डिमांड के अनुसार अध्ययन करें। दोस्तों, ज्ञान का होना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी सिलेबस की डिमांड के अनुसार अध्ययन या ज्ञान का होना। इसलिए पॉइंट नंबर 2 में आप सभी अपना सिलेबस जरूर फाइंड करें और सिलेबस के अनुसार, सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्ययन करें। पॉइंट नंबर 3, कीप अवे डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइसेस। दोस्तों, जब भी हम पढ़ाई करने बैठें तो ऐसे सभी डिवाइसेस को अपने से दूर रखें जो आपका ध्यान भटका सकती हैं, चाहे मोबाइल हो, व्हाट्सएप हो, या फिर आपके ऐसे फ्रेंड्स हो जो कि पढ़ाई के समय आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि कहावत है कि संगत स्वभाव से लोहा पानी में तैरता है। जिस प्रकार से एक भारी से भारी गाड़ी या लोहा नाव की संगत पाकर पानी में तैरने लगता है, ठीक उसी प्रकार से आपके ऐसे डिवाइसेस या ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको पढ़ाई के समय आपका ध्यान भटकाते हैं। दोस्तों, यदि हमारी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करने वाले, ध्यान भटकाने वाले नमूने खत्म हो जाए तो आपका ध्यान खुद ब खुद 90% आपके लक्ष्य की तरफ कंसंट्रेट होगा। इसलिए आप सभी ऐसे चीजों से बचिए जो आपका पढ़ाई के समय ध्यान भटका सकती है। पॉइंट नंबर 4, रिवीजन ऑफ टॉपिक्स का रिवीजन। दोस्तों, इंसान का दिमाग कितने भी टेराबाइट का क्यों ना हो, परंतु भूलना हमारे दिमाग का नेचर है। इसलिए हमको रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, हमको एग्जाम में ना आता हुआ क्वेश्चन गलत करने पर उतना दुख नहीं होता जितना पढ़े हुए क्वेश्चन को गलत करने पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर हमने समय दिया है, उस टॉपिक को हमने पढ़ा है। तो पढ़े हुए टॉपिक को गलत ना करने का सिंपल सा तरीका है रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन का सबसे आसान तरीका है, आप पहला रिवीजन उसी दिन कर सकते हैं। दिन भर का पढ़ा हुआ टॉपिक शाम को रिवाइज करके सोइए। दूसरा रिवीजन आप वीकेंड में कर सकते हैं। सप्ताह में 6 दिन का पढ़ा हुआ टॉपिक आप 7वें दिन, वीकेंड के दिन आप उसको रिवाइज करें। और तीसरा रिवीजन आप लास्ट के मंथ के 3-4 दिनों में कर सकते हैं। महीने में 24-25 दिन का पढ़ा हुआ कंटेंट आप 4-5 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों, मनोविज्ञान का एक सीधा सा सामान्य सा नियम है, यदि आप किसी टॉपिक को, किसी कंटेंट को 3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो वह आपके दिमाग में लगभग अस्थायी हो जाता है, माइंड में सेव हो जाता है। इसके बाद एग्जाम टाइम में आपका हल्का सा रिवीजन ही क्वेश्चन ना गलत करने के लिए काफी है। पॉइंट नंबर 5, देखते हैं
दोस्तों, जिस प्रकार से शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो उसमें उसको अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करके अंदर से देखना होता है कि बीमारी कहाँ पे है। ठीक उसी प्रकार से आपको अपने टाइम को मैनेज करके ये देखना है कि हमारा टाइम, दिन भर का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ यूज हो रहा है और इसको किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई की तरफ मोड़ें। इसके लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल मानवीय किस्म का हो जिसे आप यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, साइकोलॉजी का एक सामान्य सा नियम है, यदि आप किसी कार्य को 21 दिन तक करते हैं तो ये आपकी आदत बन जाएगी। यदि आप उसी कार्य को लगातार 90 दिनों तक करते हैं तो ये आपकी दिनचर्या बन जाएगी। तो आपको अपने टाइम टेबल को अपनी आदत, अपनी दिनचर्या के रूप में ढालना है ताकि आप उसका रेगुलर उपयोग कर सकें। और इस प्रकार से आप 5 पॉइंट्स का उपयोग करके अपनी पढ़ाई, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप सभी, मैं आशा करता हूँ कि ये 5 पॉइंट्स अपने जीवन में, अपने स्टूडेंट लाइफ में यूज करेंगे और अपने एग्जाम में निश्चित सफलता सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार के मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।